Hello everyone, welcome back to Econ Arthics. So today we are going to discuss uh, class number 5 from the classical school, pre-classical philosophers to first Keynesian economist. तो प्रीवियस 4 क्लासेस में हमने कहाँ तक डिस्कस किया वो भी आज बता देता हूँ मैं आपको, ताकि आप इजीली देख पाओ। फर्स्ट में डिस्कस किया था मर्केंटलिस्ट एंड प्री क्लासिकल थाट्स। सेकेंड में डिस्कस किया फिलोसॉफिकल प्रिक्यूजर्स एंड फिजियोक्रेट्स। थर्ड में द क्लासिकल स्कूल। और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था डिसेंटर्स, क्रिटिक्स एंड द जर्मन स्कूल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू क्लासिकल स्कूल एंड ब्रिजेस टू कीन्स। तो प्री क्लासिकल हमारा हो चुका है और वहाँ से लेकर हम जर्मन स्कूल, डिसेंटर्स, क्रिटिसिज्म तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ न्यू क्लासिकल स्कूल एंड ब्रिज टू कीन्स। टाइम पीरियड 1870 to 1936। लेट्स मूव। फर्स्ट इकोनॉमिस्ट हैं इस पीरियड के विलियम स्टैनले जीवंस। तो विलियम स्टैनले जीवंस की कोर थ्योरीज हैं। फर्स्ट थ्योरी है मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी। वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय द यूटिलिटी ऑफ लास्ट मार्जिनल यूनिट कंज्यूम। जब भी हम मार्जिनल यूटिलिटी की बात कर रहे हैं तो मार्जिनल का मतलब होता है वन एक्स्ट्रा एडिशनल, चाहे वो मार्जिनल यूटिलिटी हो, मार्जिनल प्रोडक्ट हो, और उस एक्स्ट्रा यूनिट के वजह से जो चेंज हुआ हमारे आउटपुट में वही मार्जिनल यूटिलिटी और या मार्जिनल प्रोडक्शन और मार्जिनल लेबर प्रोडक्टिविटी और भी मार्जिनल जितने भी कॉन्सेप्ट लगेंगे जहाँ पे मार्जिनल हम यूज़ करेंगे, तो दैट्स मीन्स वन एक्स्ट्रा यूनिट यूज किया है, वही हमारे डिटरमाइन कर रहा है कि कितना आपने कंज्यूम किया इन सेंस ऑफ कंज्यूमर यूटिलिटी। नेक्स्ट थ्योरी है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। तो स्टैनले जीवंस बताते हैं कि इकोनॉमिक्स मस्ट बी यूज कैलकुलस एंड प्रिसाइज क्वांटिफिकेशन टू बी साइंटिफिक। मैथमेटिक्स का यूज इकोनॉमिक्स में बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर है। दैट्स वाई द सेकंड थ्योरी इज़ मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। थर्ड है रिफ्लेक्टेशन ऑफ द लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। लेबर डिटरमाइन सप्लाई कॉस्ट नॉट वैल्यू डायरेक्टली। तो लेबर है जो डिटरमाइन कर रही है सप्लाई कॉस्ट को, डायरेक्टली वैल्यू को डिटरमाइन नहीं कर रही है। फोर्थ थ्योरी है सनस्पोर्ट थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल। एम्पेरिकली मोटिवेटेड कोरिलेशन ऑफ सोलर साइकिल विथ हार्वेस्ट। लास्ट थ्योरी है इनकी इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस एंड यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन बाय कंज्यूमर। तो इंडिफरेंस कर्व हम जानते हैं, सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी जब हम गुड्स को कंज्यूम करते हैं तब मिलती है हमें, और यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन बाय कंज्यूमर। की वर्क एंड बुक्स। तो फर्स्ट है द कोल क्वेश्चन, पब्लिश्ड इन ईयर 1865, प्रिडिक्टेड दैट एनर्जी कॉन्स्टेंट वुड लिमिट ब्रिटिश इकोनॉमिक ग्रोथ। सेकेंड बुक है द थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, पब्लिश्ड इन ईयर 1871, launched the marginal revolution in Britain alongside Menger and Walras. Third book है The State is Relation to Labor, published in year 1882. Last है The Principle of Science, published in year 1874, Philosophy of Scientific Method. Perspective of Gibbons independently triggered the marginal revolution which overthrew the labor theory of value that had dominated economics since Smith and Ricardo. Value, he showed with mathematical precision, is determined not by the cost of production but by the subjective marginal utility to the consumer. He also insisted that economics must become a mathematical science to achieve rigor. His eccentric Sunsport business cycle theory was empirically motivated. He genuinely believed he had found a correlation even if the causal mechanism was observed. नेक्स्ट इकोनॉमिस्ट हैं कार्ल मेंगर। कोर थ्योरीज ऑफ कार्ल मेंगर। फर्स्ट है सब्जेक्टिव थ्योरी ऑफ वैल्यू। वैल्यू इज इंडिविजुअल, सब्जेक्टिव एंड कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट। जो वैल्यू है वो क्या है, इंडिविजुअल, सब्जेक्टिव एंड कॉन्स्टेंट डिपेंडेंट है। सेकेंड है मार्जिनल यूटिलिटी, discovered independently of Gibbons and Walras in year 1871. Austrian capital theory, production require time and higher order capital goods. तो प्रोडक्शन के लिए क्या ज़रूरी है, हायर ऑर्डर एंड कैपिटल गुड्स की रिक्वायरमेंट है।
फोर्थ थ्योरी है स्पॉन्टेनियस ऑर्डर, मनी, लैंग्वेज एंड लॉ इमर्ज विदाउट डेलिबरेट डिजाइन। और लास्ट थ्योरी है इनकी मेथडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म, इकोनॉमिक फेनोमेना मस्ट बी एक्सप्लेन्ड थ्रू इंडिविजुअल एक्शंस। अब हम समझते हैं की बुक्स एंड वर्क। फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, पब्लिश्ड इन ईयर 1871, फाउंडिंग टेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। सेकेंड है बुक इन्वेस्टिगेशंस इनटू द मेथड ऑफ द सोशल साइंस विथ स्पेशल reference to economics, published in year 1883, launched the Methodicenter. Perspective of Menger, founded the Austrian school and independently discovered marginal utility in the same year as Gibbons and Walras. His deeper contribution was methodological. Economic science must explain market phenomena through the purposive actions of individual human being. Methodological individualism, not statistical, aggregates his theory of spontaneous order, showing that money emerged not by design but through trader independently adopting the most tradable commodity, profoundly influenced Hayek and later institutional economics. Next economist हैं लियोन वालरस। कोर थ्योरी फर्स्ट है जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी, ऑल मार्केट्स इन एन इकोनॉमी आर साइमल्टेनियसली इंटरडिपेंडेंट। सेकेंड है वालरस लॉ, द सम ऑफ एक्सेस डिमांड अक्रॉस ऑल मार्केट इक्वल टू जीरो। थर्ड है टेटोनोमेंट ग्रोफिंग प्रोसेस, हाउ मार्केट एडजस्ट टूवर्ड इक्विलिब्रियम थ्रू ट्रायल एंड एरर। फोर्थ है मार्जिनल यूटिलिटी, डिस्कवर्ड इंडिपेंडेंटली इन ईयर 1874 ऑफ जिवॉन्स एंड मैंगर। लास्ट थ्योरी है मैथमेटिकल फॉर्मलिज्म एज द ओनली एडुकेट लैंग्वेज फॉर इकोनॉमिक थ्योरी। की वर्क एंड बुक्स, फर्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ प्योर इकोनॉमिक्स, पब्लिश्ड इन ईयर 1874, द मोस्ट मैथमेटिकली ambitious economic work of the 19th century. Second है studies in social science in 1896. Third है studies in applied economics, published in year 1898. Perspective of Walras constructed the first complete mathematical model of an entire economy, showing how prices in all markets are simultaneously determined through the interaction of supply and demand. His general equilibrium framework became the theoretical backbone of 20th century welfare economics, Arrow-Debreu theory, and modern DSGE macroeconomics. Schumpeter called him the greatest of all economists for the sheer ambition and rigor of the construction. Unlike many of his successors, Walras was also a committed land reformer and social liberal. नेक्स्ट इकोनॉमिस्ट हैं अल्फ्रेड मार्शल। कोर थ्योरीज ऑफ अल्फ्रेड मार्शल, फर्स्ट सप्लाई एंड डिमांड कर्व्स एज द सेंट्रल टूल ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। सेकेंड कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस एज अ वेलफेयर मेजर, when we are calculate the consumer surplus and producer surplus and sum them, we will get a social surplus or total surplus. Third है price elasticity of demand and supply. Four, partial equilibrium analysis, ceteris paribus hold everything as constant because यहाँ पर एक फैक्टर की वजह से ही चीज़ें चेंज हो रही हैं। अब जब आप गुड्स की डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस क्या होगा, इंक्रीज होगा, मतलब इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस। नेक्स्ट थ्योरी है शॉर्ट रन फिक्स्ड कैपिटल वर्सेस लॉन्ग रन ऑल फैक्टर वेरिएबल डिस्टिंक्शन। नेक्स्ट थ्योरी है एक्सटर्नल एंड इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट। और लास्ट थ्योरी ऑफ अल्फ्रेड मार्शल क्वाजी रेंट्स temporarily return to fixed factors above their long run level. Key books: number 1, Economics of Industry, published in year 1879, his first textbook है ये। Second, Principle of Economics, published in year 1890 and 8th edition come in 1920, dominated economic education for 40 years.
मतलब एक बुक ने इकोनॉमिक एजुकेशन को 40 ईयर तक डोमिनेट किया। नेक्स्ट बुक है इंडस्ट्री एंड ट्रेड 1999 और लास्ट बुक है मनी क्रेडिट एंड कॉमर्स पब्लिश्ड इन ईयर 1923। पर्सपेक्टिव ऑफ मार्शल built the lasting bridge between classical and new classical economics, synthesizing Ricardo with a marginal utility theory and expressing it in a form accessible to students and policy makers is famous. Caesar metaphor value is determined jointly by supply and demand as two blades of same scissors. Encapsulated his balance method, he founded the Cambridge School, trained Pigou and Keynes, and shaped the profession for half a century. His emphasis on partial equilibrium and real-world evolutionary institutions, consciously concentrated with Walras abstract mathematically generality. नेक्स्ट इकोनॉमिस्ट हैं नट विक्सेल। कोर थ्योरीज ऑफ नट विक्सेल। फर्स्ट, नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट, द रेट एट विच सेविंग इक्वल्स इन्वेस्टमेंट इन रियल टर्म्स। सेकेंड, cumulative process, when the bank rate diverges from the natural rate, inflation or deflation proceeds without limit. Third, Australian capital theory and roundabout production applied to macroeconomics. Four, monetary theory of the business cycle, credit expansion drives boom and bust. लास्ट थ्योरी है इनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसेस। की वर्क एंड बुक्स, फर्स्ट वैल्यू कैपिटल एंड रेंट पब्लिश्ड इन ईयर 1893। सेकेंड, इंटरेस्ट एंड प्राइस पब्लिश्ड इन ईयर 1898। द डिसाइसिव मॉनेटरी मैक्रो इकोनॉमिक टेस्ट बिटवीन थॉर्नटन एंड कीन्स। थर्ड बुक है लेक्चर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी वॉल्यूम 1 published in year 1901 and second volume published in 1906. Perspective of Wicksell is the pivotal bridge between classical monetary theory and Keynesian revolution. Its central insight: if banks set their lending rate below the natural rate of profit on capital, entrepreneurs borrow freely, investment boom, prices rise cumulatively and vice versa. Central bank must align the two rate of stabilize the price level. Keynes developed and transformed his framework into his liquidity preference theory. Modern inflation targeting by central bank setting interest rate to hit price targets is built directly on Wickelsian theoretical foundation. नेक्स्ट इकोनॉमिस्ट हैं आर्थर पिग्यू, AC पिग्यू। कोर थ्योरी, फर्स्ट वेलफेयर इकोनॉमिक्स, द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ हाउ टू मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर। सेकेंड, एक्सटर्नलिटी, डाइवर्जेंस बिटवीन प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट एंड सोशल मार्जिनल कॉस्ट। थर्ड, पिगोवियन टैक्स एंड सब्सिडीज टू करेक्ट मार्केट फेल्यूर फ्रॉम एक्सटर्नलिटी। फोर, unemployment theory, real wage rigidity causes unemployment. Fifth, Pigou effect, falling prices raise the real value of wealth and thus stimulate aggregate demand. Key work and books, first, Wealth and Welfare published in year 1912, founded the discipline of welfare economics. Second, Economics of Welfare published in year 1920 and fourth edition in year 1932. The definitive is classical welfare economic treatise. Unemployment 1933, unemployment published in 1913. Next book, The Theory of Unemployment published in year 1933, the primary target of Keynes' general theory. Last book, Lapses from Full Employment published in year 1945, graceful partial concession to Keynes. Perspective of AC Pigou, Marshall's successor at Cambridge and the leading welfare economist of his era, founded the economic analysis of externality and market failure. His insight that pollution, combination and other negative externality cause private and social costs to diverge, and that a corrective tax can restore efficiency, remain the intellectual foundation of environmental economics and carbon pricing. Keynes chose Pigou theory of unemployment as his
principal target in the general theory book, arguing that Pigou framework could not explain or cure mass unemployment. Pigou gracefully acknowledged that Keynes has identified a genuine and important problem in his work. नेक्स्ट इकोनॉमिस्ट हैं जॉन मेनार्ड कीन्स। कोर थ्योरीज ऑफ कीन्स। फर्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड। एग्रीगेट डिमांड डिटरमाइन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, नॉट द अदर वे अराउंड। सेकेंड, रिफ्यूटेशन ऑफ सेज लॉ। सप्लाई डज नॉट ऑटोमेटिकली क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, सेविंग कैन एक्सीड इन्वेस्टमेंट। इन्होंने से लॉ का क्रिटिक किया। थर्ड, लिक्विडिटी प्रेफरेंस। द डिमांड फॉर मनी इज द की टू अंडरस्टैंडिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट। 4, multiplier effect. An increase in autonomous spending produces a magnified increase in total income. 5th, paradox of thrift. Was a rational for individual saver is collectively self-defecting. Next theory, involuntary unemployment as stable equilibrium, not a temporary market clearing failure. Next theory, physical policy. Government spending to close the output gap when private demand is deficient. Last core theory, animal spirit. Investment is driven by irreducible uncertainty and shifting business confidence. Key work and books. First, Indian Currency and Finance, published in year 1913, established his reputation as a monetary economist. Second book, The Economic Consequence of the Peace, published in year 1990, prophetic bestseller condemning Versailles reputation made him world famous. Third book, A Tract on Monetary Reform, published in year 1923, contains his famous remark, "In the long run we are all dead." Next book, A Treatise on Money, volume 1 and 2, published in year 1930, major transitional work toward the general theory. नेक्स्ट बुक जो कि बहुत फेमस है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, पब्लिश्ड इन ईयर 1936, द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमिक बुक ऑफ द 20th सेंचुरी। नेक्स्ट बुक है हाउ टू पे फॉर वॉर, पब्लिश्ड इन ईयर 1940, अप्लाइड कीनियन मैक्रो इकोनॉमिक टू वार टाइम इन्फ्लेशन कंट्रोल। पर्सपेक्टिव ऑफ कीन्स, general theory was the most descriptive event in history of economic thought since Adam Smith's Wealth of Nations. In the depth of Great Depression, when classical theory insisted that unemployment must be voluntary and temporary because wages would fall until all labor was employed, Keynes demonstrated that economies could settle into a stable equilibrium with mass involuntary unemployment if aggregate demand was insufficient, say law was false, individual could rationally save more than business wished to invest, and the resulting shortfall in demand could persist indefinitely. The cure was active physical policy, government spending to boost demand, not wage cuts that would only deepen the spiral. His framework reshaped macroeconomics, physical policy, central banking and international institutions. The Bretton Woods system of 1944 was his design, whether as orthodoxy, target or inspiration. All subsequent macroeconomics is defined in relation to Keynes. तो ये लास्ट पार्ट था, दैट इज़ एरा 5 और क्लास 5 है हमारी ये क्लासिकल इकोनॉमिक्स 2 प्री क्लासिकल कीन्स